ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध तत्वबोध कंडीशनिंग टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। हमें हमें आनंद क्यों नहीं है जीवन में? हमें आनंद के जिसके पीछे हम भागते हैं, जिसकी हमें खोज है, वो हमें कभी नहीं मिलता है, क्योंकि ये कंडीशनिंग है। तुम आनंद जहाँ खोजते हो, कंडीशनिंग मतलब उपाधि। उपाधि संस्कृत में उपाधि कहते हैं। कंडीशनिंग है, कंडीशनल है, क्योंकि हम अपनी आँखों से इस जगत को देखते हैं। हमने यदि लाल चश्मा पहना है तो हमें जगत लाल ही दिखाई देगा। ये कंडीशन है। ये मेरा अनुभव है कि मैंने लाल चश्मा पहना तो मुझे लाल दिखाई दे रहा है, मैंने हरा चश्मा पहना है तो मुझे हरा दिख रहा है। तो ये हमने अपने ही कंडीशन, वर्ल्ड को, जगत को अपने ही आँखों से, अपने ही नज़रिए से हम देखते हैं। यही कंडीशनिंग है। संस्कृत शब्द है उपाधि। यही कंडीशन है, यही शर्त है। हम आनंद को भूल जाते हैं कंडीशन या उपाधि के कारण। हम अपनी शर्तों के कारण, अपनी कंडीशन के कारण, अपने चश्मे के कारण असली आनंद को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने चश्मे से जगत को देख रहे हैं। इसको ऐसे ही समझेंगे, जैसे एक कप पानी है, उसमें तुमने मिल्क मिलाया, दूध मिलाया, कॉफी पाउडर मिलाया, शक्कर मिलाई और वो कॉफी बनी। पानी पानी का टेस्ट कॉफी में बदल गया। अब तुम उसमें कॉफी का आनंद ले रहे हो। पानी बदल गया क्योंकि अब कॉफी हो गई है, मिल्क है, शक्कर है, तो ये पानी का रूप बदल गया, पानी का स्वाद बदल गया, परंतु स्वाद अ, पानी तो नहीं बदला ना। पानी तो वही है, पानी का तो अपना कोई स्वाद नहीं है। लेकिन तुमने शक्कर मिलाई, कॉफी मिलाई, दूध मिलाया, तो पानी का स्वाद, पानी क्या हुआ, कौन पानी कॉफी में बदल गया। कॉफी पाउडर, शक्कर, दूध मिलाने से पानी कॉफी में बदल गया। और अब जो रियल नेचर पानी का था, जो रियल स्वभाव था पानी का, वो एकदम उल्टा, बिल्कुल चेंज हो गया है। पानी अब कंडीशन के कारण, पानी में अब जो मिलावट हो गई है कंडीशन के कारण, पानी कॉफी में बदल गया है। परंतु पानी को कुछ नहीं हुआ है। ऐसी बारिश होती है बहुत, जो रेनी सीजन में है, बारिश के समय में जो पानी आता है, बहुत सारी मिट्टी मिली हुई होती है, बहुत सारा उसमें दूसरी चीजें मिली हुई होती हैं, बहुत गंदा होता है, बहुत डर्टी होता है। हमारा अनुभव इस पानी की ही तरह है, क्योंकि पानी के ऊपर दूसरे लेवल लग गए हैं, दूसरी कंडीशन हो गई है पानी की। वो पानी अब पानी नहीं रहा, वो मिट्टी का पानी मिल गया। मिट्टी के पानी के मिलने से पानी का रंग बदल गया, रूप बदल गया, लेकिन पानी को तो कुछ नहीं हुआ। तुमने यही पानी फिल्टर में डाला, पानी साफ हो गया, पीने लायक हो गया। तो पानी तो ज्यों का त्यों है। बारिश का पानी भी मिट्टी मिट्टी में चली गई, गंदा पानी था वो साफ हो गया। कंडीशन के कारण तुम उसको गंदा पानी बोल रहे थे। तो पानी को कुछ नहीं हुआ, पानी अपनी जगह है, परंतु तुम्हारा अनुभव था जो तुमने पानी को अलग अलग रूप में देखा। पानी को कुछ नहीं, यही पानी मंदिर में तीर्थ बन जाता है। मंदिरों में यही पानी जाके तीर्थ बन जाता है, गंगा नदी में मिलकर शुद्ध हो जाता है। हम इसको पवित्र बोलते हैं। यही पानी बर्फ भी बन जाता है। पानी पानी है, पानी कहीं नहीं बदल रहा। पानी को तुमने बर्फ में बदल दिया, पानी को तुमने भाप में बदल दिया, पानी को तुमने किसी और दूसरे रूप में लिया है। पानी बदल जाता है, लेकिन पानी तो पानी ही रहता है। ये पानी, ये रूप ये अपीयर हो जाते हैं। ये रूप बदलते रहते हैं, क्योंकि ये अपीयर हैं और डिसअपीयर हैं। इसकी कंडीशन पर निर्भर करता है। रूप का होना कंडीशन पर निर्भर करता है। बर्फ बना लो, भाप बना लो, इसमें शुगर मिला लो, चाय बना लो, शुगर मिला लो, दूध मिला लो, चाय बना लो, परंतु पानी पानी है। अधिक तुमने कंडीशन रिमूव कर दी उसमें से जो कंडीशन पानी के साथ लगी थी, गंदा होना, चाय मिलाने में जो दूध मिलाया था, शक्कर मिलाई थी, जो भी एडिशनल ऐड किया था, यदि उसको अलग कर दिया जाए तो पानी ही रहेगा। नाम और रूप मिलकर हमारा अनुभव बदल जाता है। अभी हम अब चाय का टेस्ट लेने लगते हैं, उसी पानी का हम कॉफी का टेस्ट लेने लगते हैं, क्योंकि अब रूप बदल गया है, उसका नाम बदल गया है। हम आत्मा को भी इसी तरह देखते हैं, इसी कंडीशन रियलिटी के साथ देखते हैं। तो हमें आत्मा विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। जब हम कंडीशन के माध्यम से देखते हैं तो आत्मा अलग अलग दिखाई देती है।
कंडीशन को रिमूव करो, कंडीशन को अलग करो, तो तुम अपने असली स्वभाव को समझ सकते हो। जब इस कंडीशन को अलग करोगे, जो इस आत्मा के साथ मिल गई है, विभिन्न रूपों के साथ मिल गई है, तो तुम आत्मा को समझ सकते हो। जब हम आत्मा को शरीर के माध्यम से देखते हैं तो क्या होता है, आत्मा हमें स्त्री दिखाई देती है, पुरुष दिखाई देती है, हमें पत्नी के रूप में दिखाई देती है, हमें पिता के रूप में दिखाई देती है, हम डॉक्टर हो जाते हैं, इंजीनियर, मतलब ये सारे रूप, विभिन्न रूप हम सुपर इम्पोज करते हैं आत्मा पर। ये उस पर हमारे रूप कंडीशनिंग है जो आत्मा पर हम सुपर इम्पोज करते हैं, और हम अपने रियल स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि इसलिए तुमको सब अलग अलग दिखाई देते हैं। ये तुम हो, ये तुम हो, ये किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी, सब रूप अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने आत्मा पर ये रूप अध्यारोपित किए हैं, ये रूप तुमने सुपर इम्पोज किए हैं। आत्मा तो एक है, ये विभिन्न रूपों में अलग अलग शरीर के माध्यम से तुम्हें भिन्न भिन्न दिखाई देती है, लेकिन है तो एक ही। स्पेस जो घर के अंदर है और स्पेस जो घर के बाहर है, एक ही है। क्या तुम दीवारें इस स्पेस को अलग कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती। स्पेस सूक्ष्म है। तुमने स्पेस सूक्ष्म है, ये दीवारें जो दिखाई दे रही हैं ग्रॉस हैं, स्पेस सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं देता है। इस दीवारों के माध्यम से तुमने स्पेस को, इसका पार्टीशन तो कर दिया, तुमने सोचा कि ये मेरा स्पेस के अंदर मेरा घर है, और स्पेस इस घर के बाहर का स्पेस अलग है, परंतु ना घर के अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस अलग नहीं है। तुम इस लिमिटेशन को, दीवारों के माध्यम से इस लिमिटेशन को कहते हो ये मेरा घर है, ये मेरा अपना, ये लिमिटेशन है। घर के अंदर का स्पेस लिमिटेशन है, घर के बाहर का अंदर स्पेस अलग अनंत है। घर क्या है? यदि स्पेस नहीं है तो घर नहीं है। ये दीवारें जो तुम्हें दिखाई देती हैं, जो क्रॉस हैं, वो तुम वो स्पेस को उतना ही डिवाइड किया हुआ है, स्पेस को वहां रोका हुआ है। तुम जो सूक्ष्म स्पेस है उसको इन दीवारों के माध्यम से अलग नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो। तुम कहते हो ग्रॉस घर मेरा है, स्पेस मेरा, बाहर का स्पेस मेरा नहीं है। स्पेस तो एक ही है, घर के अंदर का स्पेस, घर के बाहर का स्पेस, दोनों एक ही है। ये तुमने कंडीशन लगाई हुई, दीवारों की कंडीशन लगाई है, इसके कारण तुम्हें इस लिमिटेशन में अपना घर दिखाई देता है, तुम्हें इसमें स्पेस बटा हुआ दिखाई देता है। तुम ये कहते हो ये मेरा घर है, तुमने ये कंडीशन लगा दी है दीवारों के माध्यम से। इसी तरह ये शरीर, मन और बुद्धि, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, ये कंडीशन है, ये उपाधि है, कंडीशन है। प्रत्येक जीवात्मा कंडीशन है आत्मा की। हमें इस कंडीशन के कारण, इस शरीर मन के कारण, हमें हर जीवात्मा अलग रूप के कारण हमें हर जीवात्मा अलग दिखाई देता है, विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। क्योंकि जबकि आत्मा एक ही है, ये रूप, आत्मा एक है, लेकिन इसे रूप जो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, ये बहुत सारे दिखाई देते हैं, ये अपीयर होते हैं आत्मा पर शरीरों के माध्यम से, डिफरेंट शरीरों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से, पेड़ों, पहाड़, नदियों के माध्यम से ये रूप हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, जो कि आत्मा पर अपीयर हो रहे हैं। हम इस कंडीशनल रियलिटी को, इस कंडीशन को यदि हम हटा के देखेंगे, अस्तित्व से इस कंडीशन को हटाया तो हमें अनकंडीशनल रियलिटी, सत्य दिखाई देगा। कंडीशन को रिमूव करना होगा। जब तक हम कंडीशन को रिमूव नहीं करते तो उस अनकंडीशन को हम नहीं देख सकते। बॉडी माइंड कंडीशन है, रूप कंडीशन है, जो हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यदि हम इनको हटा दिए जाए, जो सभी जगहों पे हैं, इनको अलग कर दिया जाए, तो हम उस सच्चाई को, उस आत्मा को, अस्तित्व को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जो अलग नहीं है। यदि हमने शरीर से उंगली को अलग कर दिया है, आत्मा है, अस्तित्व है, शरीर कुछ नहीं हुआ, अस्तित्व को कुछ नहीं हुआ, ये हटके रूप बदल सकता है, लेकिन आत्मा नहीं, अस्तित्व नहीं बदलता है। तुम
वो अलग नहीं कर सकते हो। कुछ भी अलग करके हम आत्मा को ज्यों का त्यों नहीं समझ देख सकते। हम समझें कि हम आत्मा को सब कुछ अलग करके ज्यों का त्यों आत्मा नहीं दिखाई देती है। इसको आत्मा को समझने का मार्ग ही तो वेदांतिक टीचिंग है। इसको लॉजिक के माध्यम से हम डिस्क्रिमिनेट करके बुद्धि से, विवेक से इसको समझना है। ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के पास एक बहुत ग्रेट उपकरण है, उसके पास बुद्धि का, जो सबके पास नहीं है। ये केवल ह्यूमन माइंड है, केवल मनुष्यों के पास है बुद्धि और विवेक, जिसके माध्यम से वो अपनी इस बुद्धि का प्रयोग करके वो चांद पे तो पहुंच गया, मंगल पे तो पहुंच गया, स्पेस में पहुंच गया, और बहुत सारे आविष्कार करके बहुत सारी सुविधाओं को जुटा लिया है, बहुत अच्छा अच्छा जीवन बना लिया है। यही बुद्धि का उपयोग करके उसने इसी बुद्धि को अपने आप को जानने में नहीं किया कभी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो वो अपना सुख ढूंढता रहा, आनंद ढूंढता। इनका उपयोग करना, इसका उपयोग ऑब्जेक्ट में किया, परंतु बुद्धि यूजलेस है जब तक उसका उपयोग स्वयं को जानने में नहीं किया, इस जगत का असली रूप जानने में नहीं किया, तो बुद्धि यूजलेस ही हुई। बुद्धि केवल ऑब्जेक्ट को जानती है। तुम अपनी बुद्धि को सब्जेक्टिव बना, सब्जेक्ट को जानने में इसका उपयोग करो, उसको वो कभी नहीं किया। पूरा विश्व अपनी बुद्धि का प्रयोग ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, बाहरी जगत को जानने के लिए, बाहरी सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे आविष्कार करता है, बहुत सारी चीजों को जीवन अच्छा बनाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, लेकिन स्वयं को नहीं जानता और दुख ही पाता है। हमारी बुद्धि को ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो सब्जेक्ट को समझे। बुद्धि को ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो जाने। बुद्धि को केवल बाहर ऑब्जेक्ट की तो ट्रेनिंग है, उसको तो वो सब समझती है, लेकिन स्वयं को जानने की ट्रेनिंग बुद्धि को नहीं है। आत्मा मिसिंग है, गॉड मिसिंग है। लॉजिकली बुद्धि से समझना है। लॉजिक ही वेदांता टीचिंग की पॉइंट आउट करती है कि तुम्हें समझना है कि तुम कौन हो, ये जगत क्या है, ये स्पेस क्या है, ये अस्तित्व क्या है, ये आत्मा क्या है, गॉड क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा। वेदांता केवल वेदांता कभी नहीं कहता मैंने जो विश्वास करो किसी से। वेदांता तक कहता है केवल लॉजिक के माध्यम से समझो। यही कि प्रेजेंस को समझो, गॉड की प्रेजेंस को समझो लॉजिक के माध्यम। वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, आत्मा तुम्हें दिखाई नहीं देगी। बुद्धि को शार्प करके तुम वेदांता की टीचिंग के माध्यम से उसकी प्रेजेंस को, गॉड की प्रेजेंस को, आत्मा की प्रेजेंस से, अस्तित्व को समझना है, इस बुद्धि को शार्प करके। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं प्रभु जी। समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं, छोटी लहरें हैं, बड़ी लहरें हैं, फॉर्म है, बबल्स हैं। हम कहते हैं कि पानी को, इन सबको पानी, मुझे इसमें पानी दिखाओ। क्या तुम लहरों से पानी को अलग कर सकते हो? छोटी लहरों से, बड़ी लहरों से, बबल से, फॉर्म से, इससे पानी को अलग कर सकते हो? पानी को दिखा सकते हो इसमें कि ये लहरें अलग हैं, पानी अलग है? नहीं कर सकते। तुम लहरों को रुकने के बाद समझोगे कि पानी है, परंतु वेव वेव को जो आ रहा है, जा रहा है, जो है, जो अपीयर हो रहा है, उसमें ही तुम्हें समझना है कि यहाँ पानी है, ये वाटर है। तो पानी वेव है, वेव पानी है। उसी तरह आत्मा है, मैं हूँ, जगत है, गॉड है, ईश्वर है, आत्मा है, अस्तित्व है। अपने लॉजिक का इस्तेमाल करो। हमें वेव में पानी देखना है, लहरों में पानी देखना है। उसी तरह इस जगत में, इस स्वयं में जो रूप हैं, इन रूपों में हमें अस्तित्व को देखना है, इसमें रूप को, मैं गॉड को देखना है। लेकिन गॉड अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देगा। हमें इसको लॉजिक के माध्यम से उसकी प्रेजेंस को जानना है, उसकी प्रेजेंस को समझना है। आत्मा में स्वयं और जगत, उसके लिए लॉजिक का इस्तेमाल। लॉजिक है वेदांता टीचिंग, हायर लॉजिक लगाकर। हायर लॉजिक से ही हम, वेदांता टीचिंग से ही हम इस सत्य को समझ सकते हैं। लेकिन हमारा लॉजिक तो लोअर लेवल का होता है। हम लोअर लेवल से अपने आप को, अपने संबंधों को, अपने रूप को, अपने जगत को, अपने पैसे को, अपने इस स्टेटस को तो जानते हैं। हमें बहुत सारे लोग चाहिए, हमें पावर चाहिए, हमें बहुत भीड़ चाहिए, समय संबंध, तभी हम, मुझे सब पहचाने।
ये लोअर लेवल का लॉजिक लगा के तो हम ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को नहीं। यही मेथोडोलॉजी है किसकी? लॉजिकली पावर से हायर लॉजिक लगाकर तुम्हें स्वयं को जानना है। यही वेदांतिक टीचिंग है। वेदांता टीचिंग बहुत सिस्टमैटिक है। ग्रॉस से स्थूल की तरफ, ग्रॉस से सूक्ष्म की तरफ जाना है तुम्हें। ग्रॉस बॉडी से सटल बॉडी की तरफ जाना है, से पहचान करना है। शरीर त्रय, यही प्रक्रिया है वेदांतिक टीचिंग की।